प्रणाम दोस्तों। क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो से पैसा बनाकर आप टैक्स से बच सकते हैं? थिंक अगेन। 1 अप्रैल 2027 से दुनिया भर के एक्सचेंजेस से आपकी क्रिप्टो होल्डिंग्स की जानकारी इंडिया सरकार के पास अपने आप पहुंचने लगेगी। यस, बिना किसी रिक्वेस्ट के, ऑटोमेटिकली। कैसे? आज मैं आपको बताऊंगा वो ग्लोबल सिस्टम OECD का क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क CARF, जो पूरी क्रिप्टो दुनिया को बदलने वाला है। स्टे विद मी टिल द एंड, क्योंकि जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ वो आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बेहद ज़रूरी है, और अगर आप छोड़ देंगे तो शायद रिग्रेट करेंगे। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। CARF का सच क्या है आखिर? CARF OECD का क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। CARF, इसको चलिए शॉर्ट फॉर्म में हम कार्फ कहते हैं, एक नया ग्लोबल फ्रेमवर्क है जिसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने डिजाइन किया है। पर्पस है क्रिप्टो से होने वाली इनकम पर टैक्स एवेजन रोकना। ये ट्रेडिशनल फाइनेंस वाले कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की तरह काम करेगा। जैसे बैंक अकाउंट्स की जानकारी कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं, अब वैसे ही क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी यूजर्स का डेटा शेयर करेंगे। और याद रखिए, ये सिर्फ गाइडलाइंस नहीं है, ये बाइंडिंग कमिटमेंट है। अब अगर भारत की बात करें, भारत भी पीछे नहीं है। इंडिया उन 52 देशों में से एक है जिन्होंने CARF को यानी कार्फ को इम्प्लीमेंट करने की कमिटमेंट दी है बाय 2027। इसका मतलब दुबई, US, सिंगापुर जैसे देशों के एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स अपने यूजर्स का डेटा कलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली इंडिया के टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देंगे। अगर आपको लगता है फॉरेन एक्सचेंजेस इज इक्वल टू सेफ जोन, तो अब वो इल्यूजन टूट गया है। अब वो जमाना गया जब लोग कहते थे भाई दुबई में अकाउंट खोल लो, सरकार को क्या पता चलेगा। 2027 के बाद सरकार को सब पता चलेगा, शायद आपसे पहले। मन में सवाल आ रहा होगा आपके कि ये सब काम कैसे करेगा। हालांकि प्रोसेस सिंपल है। मान लीजिए आप इंडियन सिटीजन हैं और आपके पास दुबई एक्सचेंज पर क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं। दुबई का एक्सचेंज आपकी डिटेल्स, आइडेंटिटी, रेजिडेंसी, ट्रांजैक्शंस आपने टैक्स अथॉरिटी को देगा और फिर वो डेटा ऑटोमेटिकली इंडिया के पास भेजा जाएगा अंडर कार्फ CARF। इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि ये सब प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक है, यानी अब इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा खुद ब खुद उनके पास आ जाएगा। याद रखिए, 1 अप्रैल 2027 से पहला डेटा एक्सचेंज शुरू होगा। मतलब इंडिया को फॉरेन एक्सचेंजेस से 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले साल की क्रिप्टो डिटेल्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। द क्लॉक इज टिकिंग। अभी 2025 है, आपके पास सोचने और प्लान करने के लिए बस लिमिटेड समय है। अब सवाल ये है, इसका इंडियन इन्वेस्टर्स पर क्या असर होगा और क्या कोई लीगल तरीका, कोई रेमेडी है बचने की? चलिए जानते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप सोच रहे थे कि दुबई एक्सचेंज पर होल्डिंग जो है हिडन है, लेकिन 2027 के बाद तो डेटा ऑटोमेटिकली इंडिया के पास आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपने इंडियन ITR में डिस्क्लोज नहीं किया है तो टैक्स डिमांड और पेनल्टीज का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्रिप्टो पहले ही इंडिया में 30% टैक्स स्लैब और 1% TDS के अंडर आता है। ये सब तो क्रिप्टो में काम करने वाले लोग जानते ही होंगे, और अब फॉरेन होल्डिंग्स भी साफ साफ दिखने लगेंगे। तो ये है ग्लोबल टैक्स नेट। दोस्तों, कोई बचाव है? कार्फ सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पर लागू होगा। तो अगर आप सोचते हैं मैं तो कोई दूसरा देश चुन लूंगा, गेस व्हाट, वही डेटा आपके कंट्री तक पहुंच जाएगा। अब क्रिप्टो टैक्स हेवन धीरे धीरे इररेलेवेंट हो रहे हैं। बट यहाँ आता है एक ट्विस्ट, DTAA, रिलीफ या इल्यूजन। आपको क्या लगता है? इंडिया का कई देशों के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जिसे कहते हैं DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब अगर आपने उस कंट्री में टैक्स पे किया है तो डबल टैक्स से आप बच सकते हैं। लेकिन DTAA का मतलब ये नहीं है
कि आप डिक्लेयर ही ना करें, आपको डिक्लेयर करना ही होगा, बस एडजस्टमेंट्स पॉसिबल हैं। सो DTAA इज इक्वल टू रिलीफ, लेकिन एस्केप नहीं। अब तो शायद लगने लगा होगा आपको कि आखिर क्यों अर्जेंट है एक्शन लेना। पिक्चर दिस, एक आदमी ने सोचा कि फॉरेन एक्सचेंज पर क्रिप्टो रखकर वो सेफ है, वो डिस्क्लोज नहीं करता। 2027 आता है, डेटा ऑटोमेटिकली इंडिया आ जाता है और फिर उसे अचानक ह्यूज टैक्स डिमांड, साथ में पेनल्टी का नोटिस मिलता है। इमेजिन उसका शौक क्या होगा, उसकी नींदें उड़ जाएंगी। और ये कोई कहानी नहीं, ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आपने आज स्टेप नहीं उठाया। तो फाइनली द क्वेश्चन इज, क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? प्रैक्टिकल एक्शन प्लान क्या होने चाहिए आपके? तो अब प्रैक्टिकली क्या करना है? स्टेप 1, अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंजेस पर क्रिप्टो है, उसे अभी से ट्रैक करें। स्टेप 2, टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट करके डिक्लेयर करें। स्टेप 3, 2026 से पहले स्ट्रैटेजी बना लें, क्योंकि उसके बाद सब रिकॉर्ड होगा। और स्टेप 4 हमेशा याद रखिए, कंप्लायंसेस इज चीपर देन पेनल्टी। अब एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप ऑलरेडी क्रिप्टो डिक्लेयर कर रहे हैं या अब सोचेंगे? कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है क्रिप्टो फ्यूचर है, वो अलग बात है और डिबेट का विषय है, लेकिन टैक्स कंप्लायंसेस से भागना फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कार्फ ने ये साफ कर दिया है कि ग्लोबल लेवल पर क्रिप्टो अब ट्रांसपेरेंट होने वाला है। याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो सिर्फ प्रॉफिट कमाए, स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो रिस्क मैनेज करके वेल्थ को सेफ रखे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ भी जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। थी आज़ादी, थी गुमनामी, वो दौर पुराना था। कार्फ ने बताया ये खेल अब सरकारी है, तो छोड़ो सारे बहाने, भर लो अपना ITR। यही है असली समझदारी, नहीं तो अब कार्रवाई करेगी सरकार। प्रणाम।